वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रश्न कराने जा रहा हूं जो कि ऑन डिमांड वीडियो बेस्ड है। ऑन डिमांड वीडियो बेस्ड जैसे कि आप जानते हैं कि सारे जो छात्र हैं हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो ऑन डिमांड वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया दिलीप कुमार जी ने। उनने मुझे किसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लिखा था कि सर कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 कहाँ से आता है। जो सामने भी सवाल लिखा हुआ आपके, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 कहाँ से आता है, इसको सिद्ध करके मुझे बताइए कि कहाँ से आता है। तो दिलीप कुमार जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के दूंगा, तो आज आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो और जो व्यूअर्स हैं जिनको इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं कि इसका आंसर कैसा होगा, तो वो आज इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि इसमें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये 1/2 कैसे आता है, वो तो प्रूफ तो करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, जैसे कि सवाल में लिखा हो कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 कहां से आता है। वेरी सिंपल। तो आज के इस सवाल में को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये 1/2 कहां से आता है, ये हम लोग प्रूफ बहुत तरीके से होता है। कैलकुलस में भी होता है, आपका त्रिकोणमिति भी हम लोग उसको कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम इसको कर सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। लेकिन मैं इतनी सारी बातें आपको न बता के सिंपल वे में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 1/2 कहां से आता है। तो चलिए इसको मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखो, आपको पता है, इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दिलीप कुमार जी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जैसे ये देखो आयत होता है, ठीक है। सपोज ये कोई आयत है ABCD। जो आपका प्रश्न है कि 1/2 कहां से आता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो देखिए कैसे ये आयत आपके सामने ABCD का नाम दिया गया है। अगर देखो इसको A और D को विकर्ण जो उसके इसको 2 मिला दूं, मैं दोनों मतलब बिंदु A और D को मिला दूं, तो AD जो रेखा है इस आयत को 2 भागों में विभाजित करती है। एक वाला भाग ये हो गया और एक वाला भाग ये हो गया। और आपको ये भी पता है कि आयत के ये वाले कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आप मतलब क्या है, 90 अंश के होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो त्रिभुज ACD कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये तो आपको पता है ही। त्रिभुज ACD कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसी प्रकार त्रिभुज ABD ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। बस इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों त्रिभुज आपस में क्या, यानी कि अब हम यूं कह सकते हैं कि छोटे से पॉइंट हम यूं कह सकते हैं कि एक आयत को हम 2 समकोण त्रिभुज में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक आयत को हम 2 समकोण त्रिभुज आपस में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब बात आती है इस आयत के क्षेत्रफल की। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई होता है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई मान लीजिए A है आयत की, और चौड़ाई मान लीजिए B है। तो जाहिर सी बात, अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये B है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कृपया थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको पता है कि जो ये B जो चौड़ाई है इस आयत की, यही B इस समकोण त्रिभुज ACD का लंब है, और यही ACD यानी कि इस समकोण त्रिभुज का आधार है। इसी प्रकार से यहां पर ABD त्रिभुज के लिए ये B इसका लंब हो गया, और AB यानी कि ये A इसका आधार हो गया। ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई। ये तो सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई हमने क्या मांग चल रहे हैं, पूरा इसकी A है, और इंटू चौड़ाई इसकी क्या है, B है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये आयत का क्षेत्रफल है, क्या इस आयत के क्षेत्रफल को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, देखिए भाई सिंपल सी बात है, इस आयत के क्षेत्रफल को मैंने लिख दिया है 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। एक ही तो बात है, क्योंकि ये जो आयत है मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ है, 2 समकोण त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है दोनों समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल
जुड़ करके आयत का क्षेत्रफल बनाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और आप इधर क्या a इंटू बी तो आपका ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में। उम्मीद है ज्यादा समझ में आएगा। दो समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ध्यान देखिए दो समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसलिए ये दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देखिए दो समकोण का है, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, ये और दो वहां से ले जाएगा तो a इंटू बी अपॉन 2 हो जाएगा। और इसी को यानी कि अब ये सिंपल हो गया है। अब एक को मैं आगे से हटा रहा हूं तो बात तो यही है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये होगा 1/2, इस 1/2 को इधर लिख दिया इंटू a इंटू बी, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। और जाहिर सी बात है इसको हम लिख देंगे 1/2 गुणा बी आपका क्या है, लंब है, किसी एक लंब है, तो ये होगा लंब और गुणा गया ए आपकी क्या होगी, ध्यान देखिए लंब गुणा आधार, ए इसकी तो आयत की तो लंबाई थी, लेकिन समकोण त्रिभुज क्या हो गया, आधार हो गया, तो लंब गुणा गया आधार। तो यही तो आपको क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस सिंपल है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुणा गया लंब गुणा गया आधार। ये तो फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा। तो दिलीप कुमार जी मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये 1/2 यहां कहां से आता है, वो इस वजह से आता है, ये दो यहां से दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र बराबर a इंटू बी, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्र क्या आएगा, दो उसके बट्टे में चला जाएगा, तो इसलिए ये 1/2 आता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी सी चीज थी, ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी वैसे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दिलीप जी आपसे भी अनुरोध है कि आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।